अफगानिस्तान में भारतीय सफारत खाना फिर से एक्टिव हो चुका है। दूसरा, ये जो खबरें आ रही हैं कि एक बहुत बड़े दहशतगर्द जो था गुल बहादुर, वहाँ पे वो भी जो है वो जन्म वासिल हुआ है। तो ये सारे मामला को अगर आप मिला के देखें तो इंडिया जो है वो तो पूरी तरह से इसमें मुलव्वस है। तो ऐसी सूरत में आप क्या देखते हैं मुस्तकबिल के, क्या इंडिया को किस तरह से बाज रखा जा सकता है? अफगानिस्तान क्या इस पे किस तरह से पैरा देगा? और ऊपर से भारत हमले की तैयारी भी कर रहा है पाकिस्तान पर हमला करने की, तो पाकिस्तान पर तो इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस है पाकिस्तान के लिए। यहाँ देखें, बिल्कुल एक तो ये है कि इंडिया नियर फ्यूचर में कोई जरूरत नहीं करेगा, रेटरिक्स देंगे, बयानबाजियां होती रहेंगी। और आपको याद है अभी ट्रम्प ने भी रिसेंटली मोदी साहब को कहा था कि आप इस गलतफहमी से बाहर निकल आए। सो पाकिस्तान ने इसको और इनको मार पड़नी है तो अपनी तो लाइकली नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई नई चीज आई नहीं है, वही पुराना स्टॉक है जिसके साथ ये लड़ नहीं सकते हैं। दैट इज वन थिंग। अफगानिस्तान में ये वेरी इंपॉर्टेंट देखिए, पहले भी जो सो कॉल्ड टेक्निकल मिशन था, वो टेक्निकल मिशन तो फुल फ्लेज उस वक्त में लोग थे। अब ऑफिशियली वो देखें कि दोबारा एम्बेसी एक्टिवेट कर चुके हैं। सो डिफेक्टो रिकग्निशन ऑफ अफगान तालिबान रजीम उन्होंने की है। तो इसका मतलब है पहले से देखें कि अफगानिस्तान के अंदर उनका बड़ा असर रसूख है इंडियन ड्रा का, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे वो दहशतगर्द हो या प्रॉक्सीज हो, ये फितना हिंदुस्तान है, फितना खारिज हो, तो वो है। इवन अब देखें ना कि अफगानिस्तान इट्सल्फ हम कहते हैं इट्स हैज बिकम ए प्रॉक्सी। और फिर एक और चीज इमरान साहब हमें याद रखना चाहिए, जिस तरीके से ज़ल्मे खलीलजाद अचानक फिर पहुंचा हुआ है, उनके क्या इरादे हैं, वो क्यों आ रहा है। सो विदिन फिर अफगानिस्तान तालिबान के अंदर से डिवीजन के इतलात है बहुत शदीद किस्म की, कंदहारीज और काबुलीज के दरमियान। और वो यही बताया जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ल्मे खलीलजाद वो कंदहारियों को सपोर्ट कर रहा है, और जो कंसर्न शो किया हक्कानियों ने। सो वहां सिचुएशन डेवलप हो रही है। फिर आप देखें कि 4 इनके कॉन्सुलेट इंडिया के पहले थे, तो वो भी इफेक्टिव होंगे। तो इनके देखिए पहले से एस्टेब्लिश ग्राउंड में चीजें हैं, तो ये वो आके दोबारा अपना फॉर्म होल्ड एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए यकीनन इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। हम कभी नहीं चाहेंगे इंडियन वहां पे इन्फ्लुएंस। तो पास में पिछले 20 साल का उनका रिकॉर्ड है कि एक्सटेंसिवली दे यूज अफगान सॉइल अगेंस्ट पाकिस्तान, और रिकॉर्ड पे है। सो मेरे ख्याल में अब अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है, तो अगर वो फेल होते हैं, सो क्योंकि ये दोहाए कार्ड भी अब इंटरनेशनलाइज ये इशू हो चुका है, सो देखें फिर मसाइल अफगानिस्तान के लिए होंगे, इंटरनेशनल प्रेशर भी आएगा, और स्पेशली जो मुस्लिम ममालिक इसको नेगोशिएट फैसिलिटेट कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा मसला होगा। सो बरगेरे साहब, यहाँ पे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप ये देखें कि जो भारतीय वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने बहरिया की कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान तकरीबन 79,000 करोड़ रुपए जो हैं उसके दिफाई मंसूबों की मंजूरी दी है। एक तरफ वो यहाँ प्रॉक्सी वार कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो जंगी जुनून है उनका वो बढ़ता चला जा रहा है। और आप क्या समझते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ अपनी आवाम को मुतमिन करने के लिए ढकोसले हैं, या वो वाकई ही पाकिस्तान के लिए दोबारा कुछ सीरियस थ्रेट बनना चाहते हैं? क्योंकि बिहार के इलेक्शन भी करीब है। देखें, इसमें इमरान साहब दे विल टेक टाइम, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जब अनाउंस होते हैं इसमें 10 साल 15 साल लगते हैं चीज मटेरियलाइज होने के, मेच्योर होने में। तो इनके इसी तरह के बयान है। सुदर्शन चक्रा की बात की थी मोदी साहब ने कि वो एयर डिफेंस सिस्टम की तरह जो गोल्डन डोम बनाना चाहते हैं अमेरिकन, या आयरन डोम है इजरायली इसका। सो 2035 तक का ये कंसेप्ट है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं और जितने उन्होंने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए इंडिजिनस प्रोडक्शन की अब तेजाज की बात हो रही है, आज तक वो तेजाज डिलीवर नहीं हो सके जिनकी डिलीवरी आज से 5 साल पहले होनी थी। सो इनके बहुत सारे मसाइल हैं, ये चीजें बहुत टेक सम टाइम। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि हम इस चीज को, इनकी प्रिपरेशंस को इग्नोर करें या अपने गार्ड्स को लोअर करें। कुरान में भी लिखा है कि टेक योर प्रिकॉशंस, तो प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं। पाकिस्तान अलर्ट है, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, इंटरनली भी है। और इंडिया समझता है और जानता है कि हमारी क्या कैपेबिलिटीज है, जो हमने ऑलरेडी कन्वे कर चुके हैं।
अच्छा, मसूद अहमद खान साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मिस्र के दौरे पर हैं, उनकी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी हो रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि खित्ते में अमन पैदा करने के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की जा रही है। क्या समझते हैं मिस्र ताल्लुकात पर किस हद तक जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है खित्ते में? अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये इस सवाल का जवाब देने से पहले, क्योंकि अभी इंडिया की बात हो रही थी, तो सिर्फ आखिरी सवाल उस हवाले से उसका भी जवाब दे दें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो इंडिया को ख़बरदार किया है कि ख़बरदार अब इस तरह की गलती ना करना, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत और मोदी जो हैं वो ट्रंप को ही झूठा करार दे रहे हैं। तो इस पे आप क्या समझते हैं? इमरान साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। मोदी वाज ऑल सेट टू अटेंड जो कोलालमपुर में 47th आसियान की समिट हो रही है, और फिर ट्रंप ने भी कहा था कि जी वो उनसे फोन पे बातचीत हुई और उन्होंने कहा दिवाली की मुबारकबादें दी। अचानक मोदी साहब हैज कैंसल्ड हिज ट्रिप टू कोलालमपुर। अब इसके क्या वजूहात हो सकते हैं? एक तो ये है कि वहां पे ट्रंप ने इनकार कर दिया हो कि मैं आपको साइड लाइन पे नहीं मिल सकता हूँ। सेकंड ये पॉसिबिलिटी है कि वो डरता है कि इंडिया में क्या इसका बैकलैश आएगा। तीसरा, कांग्रेस ने कहा कि मोदी साहब जो है वो है ट्रंप से डरते हैं। और फिर जो है कि चौथा, उनको ये भी शक है कि वहां पे भाई वो रशियन ऑयल की बात होगी तो पब्लिक के सामने अब मैं क्या जवाब दूंगा। और इसके अलावा वहां पे ट्रंप दोबारा बताएगा कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाई थी, सीज फायर मैंने करवाया था, 7 जहाज गिरे थे, तो उस वक्त भी इनके पास जवाब नहीं होना। सो देखिए कि इट हैज रेज्ड मेनी क्वेश्चन कि वो क्यों नहीं जा रहे वहां पे, क्योंकि वो फेस नहीं कर सकते हैं ट्रंप को। और ट्रंप में जाके, और जिस तरीके से ट्रंप इज प्लेइंग विद द नर्व्स ऑफ मोदी साहब, और जिस तरीके से प्रेशर डेवलप हो रहा है, अभी तक टैरिफ पे अभी तक चीजें फाइनल नहीं हो सकी हैं। तो बहुत सारे मसाइल हैं। तो ट्रंप में एक ऑलरेडी उसको देखें, दैट्स वाई आप देखें क्वाड कहाँ पे है। जिस क्वाड के लिए इंडिया बड़ा बदमाश बना फिर रहा था, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। और फिर देखें कि मोदी को और ट्रंप को पता है कि ये पाकिस्तान आर्मी कितनी स्ट्रांग है, कितनी डिलीवर के। दैट्स वाई उनको कहा है कि आप बाज आ जाएं, मुश्किलात इंडिया के लिए हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल में एम्बेरसमेंट है। और जहां तक बिहार के इलेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई ये कहानियां, ये रेटरिक्स आ रही हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड सच कोई चीज नहीं है। सो पाकिस्तान पहले भी अलर्ट था, तो अभी भी आगे भी अलर्ट रहेगा। अच्छा सर, जो जैनब ने आपसे सवाल किया था कि फील्ड मार्शल का जो दौरा है उस पे बात करें, और साथ ये भी इसमें शामिल कर लें प्लीज़ कि पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से मार्का हक और बुनियादी मरसूस में पाकिस्तान ने इंडिया को कुट भी लगाई है, और शाहीन मिसाइल और दूसरे तमाम मिसाइल, तो क्या ये जो मिस्र का दौरा है इसराइल के हवाले से अगर हम उसमें और मिडिल ईस्ट की सिचुएशन देखें, तो क्या यहाँ भी पाकिस्तान जो है उसको कोई दिफाई मुआहदे भी होने के चांसेस हैं? देखें कि एक तो मिस्र बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क इसलिए है, अरब मुल्क इस्लामिक कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है। जोग्राफिकली वो अफ्रीका में लोकेटेड है, तो अफ्रीका में उसका एक बड़ा वेटेज है। एक बड़ा मुल्क, एक सिविलाइजेशन की बात करते हैं, और एक उनकी भी मिलिट्री हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, स्पेशली जब इसराइल के साथ है। और फिर पाकिस्तान के साथ जो मिलिट्री कॉपरेशन है, देयर इज ए मिलिट्री कॉपरेशन कमेटी बनी हुई है पाकिस्तान और इजिप्ट के दरमियान में। और 2021 में हम एक हमारी जॉइंट एक्सरसाइज भी हुई थी कायरो में, उसको मेरा ख्याल में मैं जस्ट फॉरगेटिंग एयर डिफेंस की एक्सरसाइज थी। तो फिर वो हमारी आपस में बहुत सारी कोऑर्डिनेशन है, और जिसकी वजह से डिफेंस प्रोटेक्शन में भी हम लोग सोच रहे हैं, एक्सरसाइजेस में भी साथ आ रहे हैं, डिफेंस जो एक्सचेंजेस भी हो रहे हैं, कोर्सेज में भी लोग आ जा रहे हैं। सो एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी इजिप्ट के साथ, और स्पेशली इजिप्ट हमसे एक्सपीरियंस यकीनन लेना चाहता है, स्पेशली काउंटर टेररिज्म में हमारी क्या है, और स्पेशली हमारे के यहाँ को बुनियाद मखसूस में द वे वी परफॉर्म, तो वो भी हमसे वो गुण सीखना चाहते हैं कि हमने ये कैसा मुमकिन कर दिखाया। फिर फ्यूचर में जब टेररिज्म की बात होती है तो इंटेलिजेंस शेयरिंग की भी बात है। सो देखें कि कोई इसमें आपस में एग्रीमेंट उस टाइप का नहीं होगा, लेकिन जो है फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द टू आर्मीज और फॉर द टू कंट्रीज जो है, ऑलरेडी हमारा एक राब्ता है इजिप्शियंस के साथ, तो वो जारी रहेगा।
लेकिन जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, जो साउथ एशिया की बात करते हैं, मिडिल ईस्ट में जो डेवलपमेंट है, यकीनन उस पर यकीनन बातचीत हुई हो। बिल्कुल, म्यूचुअल बेनिफिट्स जो हैं यकीनी तौर पे दोनों हासिल किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान दिफाई तज्जिया कर हमारे साथ मौजूद थे।